किम जोंग उन एक ऐसा नाम जो दुनिया का सबसे यंगेस्ट लीडर तो है ही, लेकिन उसके साथ ही अगर हम इसे दुनिया का सबसे सनकी लीडर भी कहें तो यह कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जो शख्स सत्ता पाने की लालच में अपने अंकल और भाई तक को मरवा दे, वो अपनी देश के जनता के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में लोग चूहे और कीड़े खाने को मजबूर हो जाते हैं। साथ ही यहाँ के नियम और देशों के मुकाबले बिल्कुल अलग हैं, जो कि लोगों को जीते जी ही मार देते हैं। और आज के इस वीडियो में भी हम इस सनकी तानाशाह की पूरी कहानी जानेंगे कि किस तरह से किम जोंग उन अपने देश को दीमक की तरह खोखला करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, अगर शुरुआत की बात करें तो किम जोंग उन के दादाजी किम इल संग ने किम डायनेस्टी की शुरुआत की थी और अब उसका कार्यभार किम जोंग उन के कंधों पर है। हालांकि यह सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि किम जोंग उन अपनी ठाट बाट और झूठी शान शौकत दिखाने के अलावा अपने देश के लोगों के लिए कुछ नहीं करता। सबसे पहले तो किम जोंग उन ने सत्ता में आने के लिए कई सारे सुपीरियर ऑफिसर्स को मरवा दिया, और ये हर उस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ता जो इसके और इसकी लीडर की कुर्सी के बीच में आता है, फिर चाहे वो इसके परिवार का ही कोई मेंबर क्यों ना हो। और इसी वजह से किम जोंग उन ने 2013 में अपने अंकल जैंग सॉन्ग की हत्या करवाई थी, और फिर उसके कुछ साल बाद 2017 में अपने सौतेले भाई और अपने पिता के सबसे बड़े लड़के किम जोंग नैम को भी उसने मरवा दिया। और इस बात से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि यह देश की साधारण जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करता होगा। हालांकि अभी भी अगर आपको अंदाजा नहीं लग पा रहा है तो कोई बात नहीं, आगे इस वीडियो में हम इसके कुछ और नमूने आपको दिखाने वाले हैं, जो कि आपको यह यकीन जरूर दिलवा देंगे कि किम जोंग उन को दुनिया का सबसे सनकी लीडर क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर 3 जनरेशन रूल चलता है, यानी कि अगर किसी शख्स ने नॉर्थ कोरिया में रहकर देश के खिलाफ कुछ भी ऐसा किया जो कि वहाँ के नियम के विरुद्ध है, तो फिर ना सिर्फ उस शख्स को बल्कि उसके आने वाली 3 पीढ़ियों को उस जुर्म की सजा भुगतनी पड़ सकती है। और यह रूल 1972 में किम जोंग उन के दादाजी किम इल संग के द्वारा लागू किया गया था। और दोस्तों, सजा देने के दौरान भोली भाली जनता को लेबर कैंप में भेज दिया जाता है, और कुछ कैदियों को तो किम जोंग उन की पार्टी के ऑफिसर्स के घर में साफ सफाई से लेकर घर का सारा काम करने तक को मजबूर किया जाता है। और दोस्तों, लेबर कैंप के अंदर कैद किए गए कैदी पूरे हफ्ते हर दिन 12 घंटे तक कड़ी मेहनत करते हैं। साथ ही उन्हें खाने के लिए अच्छा खाना भी नहीं दिया जाता, और इसी वजह से कैंप के अंदर कैदी कीड़े मकोड़ों और चूहे तक को मारकर खा जाते हैं। और इतना ही नहीं, लेबर कैंप में रेप से लेकर टॉर्चर करने तक की ऐसी ऐसी चीजें घटित होती हैं जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। और दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेस को पूरी फ्रीडम है, पर कोई भी प्राइवेट प्रेस मीडिया नॉर्थ कोरिया के अंदर नहीं चल सकती। वहाँ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए गए मीडिया चैनल्स ही चलते हैं, और वे सभी किम जोंग उन और उनकी सरकार के गुणगान करने से नहीं थकते। ऊपर से वहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ गिने चुने चैनल्स ही मिलेंगे, और वो भी लोकल के ही। बाहर के तो सभी चैनल्स ही वहाँ पर बैन हैं। और दोस्तों, बाहर से कॉन्टैक्ट किसी भी माध्यम से किम जोंग उन इसलिए नहीं रखने देता क्योंकि वह चाहता है कि लोग यह ना जान पाए कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि अगर दुनिया के नियम कानून और रहन सहन को नॉर्थ कोरिया के लोग जानेंगे, तब वह किम के विरोध में खड़े हो सकते हैं। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में कंप्यूटर खरीदने के लिए भी आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है, और आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स पर एक्सेस कर सकते हैं जो कि नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट के बारे में अच्छा लिखें। और इसके अलावा अगर आपने किसी भी तरह के दूसरे कंटेंट को एक्सेस करने का जुगाड़ लगाया, तब आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। हालांकि नॉर्थ कोरिया के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भी बात कही गई है, लेकिन किम जोंग उन किसी भी तरह के रिलीजन को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि उसका कहना है कि इंसान अपनी किस्मत का मालिक खुद होता है। और ऐसा नारा किम जोंग उन इसलिए लगाता है क्योंकि उसे पता है कि रिलीजन में कितनी ज़्यादा ताकत होती है, और ऐसे में लोग अगर रिलीजियस हो गए तो वो किसी भी तरह से यह समझ जाएंगे कि किम जोंग उन के राज में उनके साथ शोषण के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। वैसे यहाँ के बहुत सारे लोग यह बात अभी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए कई सारे लोग किम जोंग उन के आतंक से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। और दोस्तों, वे लोग गैर कानूनी तरीके से ही भाग सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी को भी देश से बाहर जाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है। और दोस्तों, यहाँ के सरकार से परमिशन मिलनी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।
और कहीं आप अगर गैर कानूनी तरीके से देश के बाहर निकल गए तो आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली को ही टॉर्चर किया जाता है और आपके न रहने पर परिवार के लोगों को सजा भुगतनी पड़ती है। यहाँ तक कि अगर कोई महिला नॉर्थ कोरिया से भाग गई और दूसरे देश में जाकर वह प्रेग्नेंट हो गई तो फिर उसके बच्चे को या तो मार दिया जाता है या फिर उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता है। लेकिन उस महिला को वापस नॉर्थ कोरिया जरूर ही लेकर आया जाता है ताकि कोई भी दोबारा नॉर्थ कोरिया से भागने की हिम्मत न कर सके। और दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंसान खुद से चीज़ों को मार्केट में नहीं बेच सकता, बल्कि सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा ही इंसानों के नीड्स को पूरा किया जाता है और गवर्नमेंट अपनी जनता से अच्छा खासा पैसा वसूल करती है। साथ ही और देशों से वैसे तो कोई भी नॉर्थ कोरिया नहीं जाना चाहता है, लेकिन जो भी लोग जाते हैं वहाँ उन्हें बिना टूरिस्ट गाइड के घूमने नहीं दिया जाता और वे टूरिस्ट गाइड सिर्फ उन्हें उसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ उनके गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी होती है। और ऐसे में वहाँ पर घूमने जा रहे लोगों को भी उस देश की हालत का पता नहीं लग पाता। लेकिन सच तो यह है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर 40% से ज़्यादा लोग कुपोषण का शिकार हैं और इतनी बुरी हालत का जिम्मेदार वहाँ की सरकार है। हालांकि सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि किम और भी देशों से पंगे लेता रहता है, यहाँ तक कि वह अपने दुश्मन देशों को न्यूक्लियर बम फेंकने की भी धमकी देता है। और यही वजह है कि आज के समय किम जोंग उन सबसे बड़ा तानाशाह कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि किम जोंग उन किस तरह का घटिया इंसान है यह आपको पता लग ही गया होगा। बाकी हम थैंकफुल हैं कि हमारा जन्म भारत जैसे देश में हुआ, जो कि थोड़ा गरीब तो हो सकता है लेकिन सुख और शांति यहाँ जैसी कहीं नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी। और दोस्तों, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।